तो हम लेकर आए आपके लिए 1000 चैलेंज। वो चैलेंज कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। तो वो है ये चैलेंज 1000 चैलेंज। इसमें से हम आज करने वाले हैं हम पहला चैलेंज। तो देखते हैं इस पहले चैलेंज के अंदर क्या है। बाकी सारे चैलेंज को हम रख देते हैं साइड में। तो देखिए इस चैलेंज में क्या है। इस चैलेंज के अंदर लिखा हुआ है हमको धूप में अंडा, मैगी और पिज्जा को गर्म करना है। आजकल कितनी भयंकर धूप पड़ रही है, 44-45 डिग्री का टेम्परेचर है। और हमको है ना उस टेम्परेचर में, इस गर्मी में है ना क्या करना है, हमको बनाना है अंडा, मैगी और पिज्जा। हम उन तीनों चीजों को ऊपर छत पर रख के आएंगे और उसको 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम बनने में उसको लगेगा उसको रखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी चीज जल्दी बनती है, मैगी, पिज्जा या फिर अंडा, है ना। तीनों चीजों में से कौन सी चीज पहले बनती है और इससे हमारी गैस और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बचत होगी। और देखते हैं कौन सी चीज ज्यादा टेस्टी बनती है धूप से। और इतनी भयंकर गर्मी में धूप की मैगी खाने का मजा ही कुछ और होगा। तो डायरेक्ट चलते हैं हम सबसे पहले तीनों सामान की तैयारी करने के लिए। चलो चल। तो सबसे पहले हम आए पिज्जा का रॉ मटेरियल बनाने के लिए। हमारे पास है पिज्जा का बेस, उसमें सारी सॉसें लगाकर उसको तैयार कर लेते हैं और उसमें हम मोज़रेला चीज और लिक्विड चीज डाल के उस पर सारी की सारी टॉपिंग्स कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे मैगी की तैयारी और उसके बाद करेंगे हम अंडा बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पिज्जा। तो हमने ले लिया बेस, इस पर डालते हैं पिज्जा पास्ता सॉस, पिज्जा टॉपिंग सॉस, इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये आ गई लिक्विड चीज। अब मेरे अंदर आ गई निंजा हथौड़ी की आत्मा। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। और ये आ गई ऑनियन एंड कैप्सिकम की टॉपिंग। डिंग 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 डिंग। और अब लास्ट में डालेंगे हम मोज़रेला चीज। पिज्जा तो बनकर रेडी है। अब चलते हैं डायरेक्ट मैगी और अंडा बनाने के लिए। चलो अब हम आए अंडा बनाने के लिए। तो उस अंडे को बनाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? हम अंडे को डाल चुके हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद के लिए। देख 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 देख। साथ ही साथ मैगी को भी बना ही लेते हैं। देख कैसा खुश हो रहा है साले। अभी मैं डाल देता हूँ उसके अंदर मसाला और इसके अंदर मैं डालूंगा पानी। तो जैसा कि हमारे तीनों मटेरियल तैयार हो चुके हैं, अब बारी है इनको धूप के अंदर पकाने की। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, देख सकते हो। इस टाइम हम छत पे जा रहे हैं इनको पकाने के लिए। तो अब बारी है छत पर जाने की। अब आ चुका हूँ मैं छत पर इन तीनों चीजों को लेकर और धूप काफी तेज पड़ रही है। 3:30 बज चुके हैं तो धूप थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो पकने के चांस थोड़े कम है। पर मैं इनको अब यहाँ नहीं रखूंगा, मैं रखूंगा इसके ऊपर वाली छत पर। तब उसके बाद मैं लगाऊंगा टाइमर और देखेंगे कितने टाइम पर ये पकते हैं। अभी धूप बहुत तेज है, मेरे को सहन नहीं हो रही। मैं जल्दी से ना उसके छत पर रख के आता हूँ इनको। चढ़ तो देखो मेरा भाई छत पे चढ़ चुका है। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया। गरम है गई तो हम छत पर आ चुका हूँ और छत पर मैंने तीनों चीज रख दी हैं। और देखो चारों तरफ मौसम, क्योंकि मैं ऊपर छत पर हूँ और धूप बिल्कुल सिर पर है मेरे। आऊँ इस टाइम देखो, और गर्मी के मारे ये ट्रे तो बहुत गर्म हो चुकी है और ये भी और ये भी। अभी हम लगाते हैं टाइमर और देखते हैं कितने टाइम में ये तीनों चीजें पक जाती हैं। चलता हूँ मैं नीचे। हाँ, फोन में हम लगाते हैं अब टाइमर। टाइमर मैंने लगा दिया है और देखते हैं तीनों चीजें कितने कितने टाइम में बनती हैं। अब हम आएंगे डायरेक्ट 1 घंटे बाद। ये टाइमर में 1 घंटा हो जाएगा तब हम छत पर आकर चेक करेंगे कि तीनों में सबसे पहले कौन सी चीज़ पकी है, अंडा, मैगी या फिर पिज्ज़ा। सबसे पहले क्या बनता है। अब चलते हैं नीचे थोड़ा रेस्ट करने के लिए, गर्मी बहुत है। आप सब भी अपने घर में रहिए गर्मी में भयंकर, क्योंकि इस गर्मी से ह्यूमिडिटी हो जाएगी आपको और फिर आपको डिहाइड्रेशन के चक्कर में चक्कर आ सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो। देखो अभी इस टाइम हो रहा है टेम्परेचर 45 डिग्री। मैं आपको दिखाता हूँ 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बहुत हाई है। जब तक तीनों चीजें ऊपर पक रही हैं तब तक हम अपने सारे चैलेंजेस को लाइन टू लाइन सेट कर लेते हैं। हम अपने चैलेंजेस को बना लेते हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1 hour later.
तो अब बज चुके हैं 4:30। ये देख सकते हो आप, देखते हैं हम टाइमर में कितना टाइम हो चुका है। 1 घंटा 8 मिनट और 43 सेकंड, 48 सेकंड, मतलब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। तो अब चलते हैं छत पर, देख के आते हैं अंडा का, मैगी का और साथ में पिज्जा का क्या है। चलो ऊपर। तो अब हम जा रहे हैं छत पर, देख के आते हैं 1 घंटे के अंदर तीनों चीजों का क्या हाल हो चुका है, मतलब क्या हुआ है, बने हैं नहीं बने हैं, या फिर वो अभी भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। तो मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। ये क्या हो गया? क्या हुआ? इधर आओ, इधर मैं दिखाता हूँ। तो मैं आप सबको दिखाता हूँ कि 1 घंटे के अंदर क्या हो चुका है इन सब चीजों का। मैं खुद अचंभित हो चुका हूँ कि ये क्या हो गया। देखो अंडा तो बिल्कुल सूख के कांटा हो गया। अंडा तो बिल्कुल सूख चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मैगी के अंदर का पानी बिल्कुल उड़ चुका है। और पिज्जा को देखते हैं हम, पिज्जा भी बिल्कुल बन चुका है, पर मैगी में भी थोड़ा बहुत पानी है। इनको हिलाते हैं और देखते हैं अभी। और इसको देख सकते हो तुम, अंडे का क्या हाल हो चुका है। तो वो गर्मी बहुत है, इन चीज़ों को नीचे लेकर चलते हैं और देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आता है। अंडा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल। मैं पहले धूप में आता हूँ, देखो कितनी भयंकर धूप पड़ रही, पसीने आ गए 1 मिनट के अंदर ही। अंडा तो बिल्कुल जा चुका है, काला हो गया बिल्कुल और चिपक चुका है। पर मैगी और पिज़्ज़ा बन चुका है, पर देखते हैं इनका टेस्ट कैसा आता है। जैसा ओवन में और गैस पर बनते हैं वैसा ही आता है, या फिर किसी और तरीके से। पहले हम नीचे चलते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। मुस्कान को देता हूँ सारा सामान। ये बहुत गर्म हो चुकी ट्रे, हाथ से भी पकड़ी नहीं जा रही। मुस्कान को जल्दी देता हूँ। मुस्कान नीचे जाना, जल्दी रख दियो ना, ले पकड़, जल्दी जल्दी मुस्कान रख। देखो मैगी को रखता हूँ, ले मुस्कान। और ये देखो अंडा, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, पता नहीं कैसा क्या हो गया इस अंडे को। तो ये तो 5 मिनट में ही बन गया होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो तीनों चीज़ नीचे रख सकी हैं हम नीचे, और नीचे अगर इनको टेस्ट करेंगे इन तीनों चीज़ों का टेस्ट कैसा आता है। चलो दोस्तों अंडे का तो पापड़ बन चुका है। अंडे को निकाल कर देखते हैं इसका क्या हाल हो चुका है। ये देखो इस अंडे का क्या हाल हो चुका है, ढंग से कुक भी नहीं हुआ है, पीला पीला इसका यहीं रह गया है। तो सबसे पहले मैगी को ट्राई करते हैं, इसका टेस्ट कैसा आता है। मैगी का टेस्ट तो अच्छा कुक हो चुकी है अच्छी तरीके से। थोड़ी बहुत ही है ना, कुक नहीं हो पाई है सही तरीके से, पर हाँ फिर भी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। अब चेक करते हैं कि पिज्जा सही से बेक हुआ है या फिर नहीं। ट्राई करते हैं, मेरे को लग तो नहीं रहा है। बेकार, बिल्कुल बेक नहीं हुआ है, ये भी कच्ची है। इन दो चीज़ों में एक मैगी सबसे बेस्ट है, जो कुछ सही तरीके से कुक हुई है और बहुत ही टेस्टी लग रही है। तो आपको भी ये चैलेंज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही और चैलेंज चाहिए तो कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।